कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं आपके अपने चैनल द सक्सेस पॉइंट एट द रेट में आपका स्वागत करता हूं। चलिए फटाफट से वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें और आज का सेशन बहुत ही अच्छा होने वाला है। बहुत ही छोटा सा सेशन है जो आपके लिए बहुत लाभदायक होगा। जो मेरे चैनल पे नए विजिटर हैं वो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि उन्हें नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। चलिए आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है कि सिग्मा बंध क्या होता है। सिग्मा बंध होता है कि एक ही अक्ष पर दो कक्षकों के सिरों के अतिव्यापन से जो बंध बनता है उसे सिग्मा बंध कहा जाता है। इसमें अतिव्यापन बहुत अधिक होता है, इसे सिग्मा से प्रदर्शित किया जाता है। देखिए कह क्या रहा है कि एक ही अक्ष का मतलब क्या हो गया। देखिए समझने की कोशिश करिएगा कि एक ही अक्ष का मतलब क्या है। मान लीजिए एक अक्ष तो ये हो जाती है, एक अक्ष ये हो जाती है। अब एक ही अक्ष पर दो कक्षकों के सिरे, यानी कि कोई कक्ष है, ये कक्ष हो गया, एक कक्ष ये हो गया। अब इन दोनों के सिरे जो मिलेंगे वो क्या होगा, एक ही अक्ष पर मिलेंगे। जैसे कि एक मिनट देखिए, एक ये हो गया और एक ये हो गया। अब ये जो मिल रहा है, ये बीच वाला हिस्सा जो है ये क्या कहलाता है, अतिव्यापन कहलाता है। समझ रहे हैं। और इसी के बीच में जो बंध बनता है वो क्या होता है, आपका सिग्मा बंध होता है। चलिए आइए आगे चलते हैं। अच्छा, अब सिग्मा बंध जो होता है वो दोस्तों कई प्रकार का होता है। कैसे, एक होता है एस एस अतिव्यापन। एस एस अतिव्यापन क्या होता है, जब दो परमाणु के एस कक्षक, यानी मान लीजिए कोई एक परमाणु है उसके एक कक्षक हो गया और एक दूसरा परमाणु है जिसके एस कक्षक हैं, वो दोनों मिलके क्या बनाए, अतिव्यापन। अतिव्यापन कैसे हो, मान लीजिए एक ये हो गया और दूसरा इसी पे चढ़ गया, तो ये क्या हो गया, आपका अतिव्यापन हो गया। अतिव्यापन का मतलब होता है ओवरलैपिंग, यानी एक के ऊपर एक का चढ़ना। देखिए हाइड्रोजन के एक कक्षक, दूसरा हाइड्रोजन के एक कक्षक, दोनों मिलकर क्या बनाए, एस एस अतिव्यापन। और इनके बीच में जो बंध बनेगा वो क्या हो जाएगा, आपका के बीच में जो बंध पाया जाता है वो आपका हो जाता है एस एस बंध। बात समझ में आ रही है। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा है एसपी अतिव्यापन। एसपी जैसे कि नाम में पता चल रहा है, एक एस है और एक पी है। तो इसमें क्या होगा कि किसी एक परमाणु के एक सदस्य परमाणु के पी कक्षक के अक्ष पर अतिव्यापन से बने हुए बंध एसपी बंध कहलाते हैं। समझने की कोशिश कीजिए, क्या कह रहा है कि कोई एक परमाणु है उसका एक एस कक्षक हो गया, दूसरा परमाणु उसका पी कक्षक हो गया। जब इनके बीच में अतिव्यापन होता है और उस अतिव्यापन के बनने से जो बंध बनता है वो क्या होता है, आपका एसपी बंध होता है। बात समझ में आई, वो क्या होता है, आपका एसपी बंध होता है। चलिए आगे चलते हैं। अगला आपका होता है पीपी अतिव्यापन, यानी कि जब दो पी कक्षकों के बीच में अतिव्यापन होता है तो क्या होता है, आपका पीपी अतिव्यापन होता है। आइए जानते हैं। दो परमाणुओं के पी कक्षकों के अक्ष पर अतिव्यापन द्वारा बने बंध को पीपी बंध कहा जाता है। मतलब क्या है कि अगर कोई दो पी कक्षक हैं, मान लीजिए एक ये है, दूसरा क्या है आपका, ये हो गया, सॉरी देखिए आइए देखते हैं। एक तो आपका ये हो गया, दूसरा आपका ये हो गया। तो इन ये जो पी कक्षक होते हैं इनके बीच में जो अतिव्यापन से जो बंध बनता है वो क्या कहलाता है, आपका पीपी बंध कहलाता है। वो क्या कहलाता है, पीपी बंध। चलिए आइए देखते हैं ये जो पाई बंध क्या होता है। पाई बंध होता है पी कक्षकों या पी व डी कक्षकों या डी कक्षकों के अतिव्यापन से बना हुआ बंध क्या होता है, पाई बंध होता है। यानी कि कोई दो, मान लीजिए कोई पी कक्षक है, यानी ये जो पाई बंध होता है वो किसमें बनेगा, आपके पी कक्षकों के बीच में बनेगा, पी व डी कक्षकों के बीच में बनेगा, या फिर डी कक्षकों के अतिव्यापन से ये पाई बंध बनता है। चलिए आगे कुछ इन पे इम्पोर्टेंट कुछ लाइनें हैं वो भी देख लेते हैं। सिंगल बॉन्ड में क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड पाए जाते हैं। यानी मान लीजिए कोई ऐसा ये है, ये सिंगल बॉन्ड है तो इसमें क्या पाया जाएगा, खाली इसमें एक सिग्मा बंध पाया जाएगा। ये हो गया, बात समझ में आई। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा होता है डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड में क्या होता है, एक सिग्मा और एक पाई बंध होता है। अच्छा, डबल बॉन्ड का मतलब एक ये बॉन्ड हो गया और एक ये बॉन्ड हो गया। समझ में आई बात, एक सिग्मा होगा और एक पाई बंध होगा। तो मान लीजिए कि ये सिग्मा हो गया और ये वाला बंध पाई हो गया। बात समझ गए, एक तो सिग्मा होगा और दूसरा क्या होगा, पाई बंध होगा।
चलिए फिर क्या कहता है अगला पॉइंट, ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा और 2 पाई बंद होते हैं। अच्छा भैया ये भी देख लेते हैं। इसका कहना है कि 3 बॉन्ड हो गए। ठीक भाई 3 बॉन्ड हो गए। ठीक है, अब जब 3 बॉन्ड हो गए तो क्या कह रहा है, एक सिग्मा है। अच्छा भैया एक सिग्मा है तो चलिए ठीक है, एक सिग्मा मान लिया। फिर कह रहा है 2 पाई बंद होते हैं। ठीक है भाई ये भी सही है, 2 पाई बंद हो गए। चलो भैया ये भी सही हो गया। ठीक है चलिए आगे चलते हैं। बात समझ में आ रही है। चलिए अब एक बॉन्ड आता है, वो उसे कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है बात समझ में आ रही है। ये क्या होगा, उन परमाणुओं के बीच, ठीक है, उन परमाणु क्या हो जाएगा आपका, उन परमाणुओं के बीच। ठीक है क्या हो जाएगा, उन परमाणुओं के बीच। उन परमाणुओं के बीच। ठीक है, उन परमाणुओं के बीच में हाइड्रोजन बंध बनता है जिनमें क्या होता है आपका, अतिध्रुवी होता है। अतिध्रुवी का मतलब क्या होगा, आइए देखते हैं। देखिए जैसे आप देख पा रहे हैं, NH हो गया आपका, CH हो गया, AH हो गया। देखिए NH हो गया, OH हो गया, HF हो गया, इनके बीच में जो बंध पाया जाता है वो क्या होता है, हाइड्रोजन बंध। देखिए अतिध्रुवी का मतलब होता है बहुत मजबूत बंध, समझ रहे हैं, बहुत मजबूत बंध, वो क्या होते हैं, अतिध्रुवी होते हैं। बात समझ में आ रही है। चलिए आगे चलते हैं। आगे होता है, देखते हैं संकरण क्या होता है। एक नया टॉपिक है संकरण। संकरण वो होता है कि जब किसी परमाणु के समान ऊर्जा वाले कक्षक आपस में मिलकर अपनी ऊर्जाओं का पुनर्वितरण करते हैं। यानी कि जब किसी परमाणु के समान ऊर्जा वाले कक्षक आपस में मिलकर अपनी ऊर्जाओं का क्या करते हैं, पुनर्वितरण करते हैं, और उतने ही संख्या में समान ऊर्जा और समान आकृति वाले नए कक्षक बनाते हैं, तो क्या कहलाते हैं, संकरण कहलाते हैं। बात समझने की कोशिश कीजिए। अच्छा भैया संकरण क्या होता है, हमने कहा कि जब किसी परमाणु के समान ऊर्जा वाले कक्षक, यानी मान लीजिए कोई S कक्षक हो गया, एक P कक्षक हो गया भाई। ठीक है, क्या होता है, यानी कि ये अपनी ऊर्जा देखेंगे समान और ये अपनी ऊर्जा के समान देखेंगे। अब ये कक्षक क्या करेंगे, आपस में मिलेंगे और अपनी ऊर्जाओं का क्या करेंगे, पुनर्वितरण करते हैं। और दो हैं तो दो ही रहें तो दो ही बनेंगे, और उतने ही संख्या में समान ऊर्जा और समान आकृति के क्या बने, नए कक्षक बने। जैसे कि आइए जानते हैं, ऐसे समझिए नॉर्मली कि मान लीजिए कि हमने क्या किया, ये दो लड्डू ले लिया। ठीक है, अब हमने 2 लड्डू ले लिए। अब एक लड्डू मोतीचूर का है और एक लड्डू क्या है, मगज का है। दोनों को मिला दिया, दोनों की अलग अलग क्वालिटी है। जब दोनों को हमने क्या किया, मिला दिया, जब दोनों को हमने क्या किया, मिला दिया, जब दोनों को हमने क्या किया, मिला दिया। अब मिलाने के बाद कुछ मात्रा इसमें मगज की भी रहेगी और कुछ मात्रा इसमें क्या रहेगी, लड्डू की भी। लड्डू तो है ही है, लड्डू तो क्वालिटी है। लड्डू में क्या करें, समान आकृति के हमने क्या किया, 2 लड्डू बना दिए, लेकिन उसमें क्या दोनों का कुछ कुछ हिस्सा मिलेगा। वही क्या कहलाता है आपका, वही कहलाता है संकरण। बात समझ में आ रही है, वही क्या होता है आपका, संकरण होता है। तो संकरण क्या होता है कि जब किसी परमाणु के समान ऊर्जा वाले कक्षक आपस में मिलकर अपनी ऊर्जाओं का पुनर्वितरण करते हैं और उतनी ही संख्या में समान ऊर्जा और समान आकृति वाले नए कक्षक बनाते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, आपका संकरण कहलाते हैं। बात समझ में आ रही है। अच्छा देखिए, देखिए गलती से मिसप्रिंट है, ये टाइप करने में गलती हो गई है, ये आपका कक्षक होगा। बात समझ गए, जहाँ जहाँ कच्छ, देखिए कच्छ है, ये भी कक्षक होगा। चलिए आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त करते हैं, कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।